हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। और हम लोग ना दोपहर में सो गए थे खाना खा के। आज इतनी गर्मी है गाइस, जिस दिन बरसात नहीं हो रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो और स्पेशली जब रोटी बनाइए ना तो गर्मी लगती है। तो नंदलाल आए हैं, चलिए देखते हैं उनका नया मोबाइल कैसा चल रहा है। करें फ़ोन? अच्छा, फ़ोन रुकिए करते हैं। ये है गाइस नंदलाल का नया फ़ोन। कैसा आगे स्क्रैच लग गया नंदलाल इतना? अच्छा, वो कवर पे लगा है। ये है उनका नया मोबाइल। जियो वाला नहीं लिए? हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। और अभी ना खाना बनाने, शाम का समय, तो मुझे ना हाट जाना था। आज थर्सडे को हाट लगती है, तो मैं सोची सब्जियां चलते हैं ले आते हैं। लेकिन सब्जी बना के जाते हैं, नहीं आइए ना तो बहुत लेट हो जाता है। लेकिन देखे तो आलू था ही नहीं, और बिना आलू के तो सब्जी बनेगी नहीं। बच्चे ज़्यादातर आलू ही खाते हैं, तो पहले सब्जी ले आते हैं। और मैंने ये सुबह से यही सूट डाला था। सुबह जो रक्षाबंधन में सूट पहनी थी ना, वो सिल्क का था। तो वो मैं निकाल दी थी, क्योंकि किचन में बनाने से ना ख़राब हो जाता है अगर दाग लग जाए तो। तो इसीलिए चेंज करके इससे मैं बनाई थी। अब मैं पैंटलून से लाई थी, तो अब यही पहन के जा रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। और हम लोग हाट से आ गए हैं। और गाइस, आजकल ना सारी कुर्तियों के स्लीव्स यहाँ 3/4 होते हैं। और आज इतनी गर्मी, जब जिस भी दिन बारिश नहीं होती है ना, तो पूछिए मत, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो मैं जल्दी से ये वाला सूट पहनी, जिसमें जो भी, जैसे हम लोग सिलवाते हैं जो सूट ना, तो उसमें तो हम लोग स्लीव्स छोटी करवा लेते हैं गर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप रेडीमेड कुर्तियाँ लेते हैं ना, तो सबकी 3/4 स्लीव्स होती हैं। और इतनी गर्मी गाइस लगती है। बस मुझे ना कुर्तियाँ तो अच्छी होती हैं, थोड़ी फ्री सी होती हैं, लूज़ भी होती हैं। लेकिन बस एक यही ड्रॉबैक होता है ना, कि उनकी 3/4 स्लीव्स होती हैं। और फिर अच्छी कुर्तियों का ना स्लीव्स फिर कटवाने का मन नहीं होता है। तो इसीलिए मैं पहले चेंज की और बोली किचन में काम करना है, तो पहले चेंज करके आऊँ, फिर नहाऊंगी तब सोऊंगी गाइस। तो झटपट मैं सब्जी बना लूँ, और खाना मैं सोच रही हूँ झटाझट बनाऊँ, इसलिए रिकॉर्ड करने की इच्छा नहीं हो रही है गाइस। पूरा पसीने पसीने भर जा रहे हैं। तो चलिए खाना बनाने के बाद मिलते हैं गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग मीनू21। और गाइस, अभी ना मतलब मैं आज अभी ब्लॉग डालने वाली थी एडिट करके, लेकिन इतनी बड़ी हैपनिंग एक हो गई है। हमारे पड़ोस में ही चोरी हो गई। पड़ोस नहीं, मतलब मेरे सामने के बगल में चोरी हो गई है। वो लोग एक दिन के लिए बरेली गए थे अपने मतलब इन लॉज के पास। और बताइए, मतलब इतना सब कुछ उनका इतनी बुरी तरीके से हुई है कि पूछिए मत। तो फिर मैं वहीं चली गई थी। और आज कृष्णा की भी तबीयत नहीं ख़राब है। सुबह उठे हैं तो वॉमिटिंग करने लगे हैं। बस मैं सुबह ना, बच्चे उठते हैं तो मैं गुनगुना पानी उन्हें दे देती हूँ। तो वही मैं गुनगुना पानी उनको दी, और फिर मैं बोली कि फ्रेश हो लो, या मतलब जैसे ब्रश करते हैं तो मैं बोली ब्रशिंग कर लो, या फ्रेश होने चले जाओ। तो वो क्या किए, पूरा मतलब कंट्रोल करते रहे, लेकिन कंट्रोल करने में भी उनसे घर में ही पानी पूरा निकल गया। फिर उसके बाद दौड़ के आंगन में गए तो वॉमिटिंग पूरी हुई। तो कुछ रात में ही हल्का थोड़ा बहुत खाया था, एक रोटी खाया था सब्जी से। लेकिन अब पता नहीं क्यों फिर उसके बाद कुछ खिलाए पिलाए तो हम नहीं, तो फिर उसके बाद उनको फीवर आ गया। तो आज वो भी स्कूल नहीं गए हैं। तब तक सामने गार्ड वार्ड पुलिस देखे हम लोग, तो पता चला उनके यहाँ चोरी हो गई है। तो उन्हीं के घर मैं चली गई थी। अब मैं जल्दी जल्दी आई हूँ तो नहाई हूँ, और कुछ खाई भी नहीं थी। मैं बस पानी पी थी, चाय तो मैं पीती नहीं हूँ। फिर अब खाना बना रही हूँ, क्योंकि उनके घर तो फॉरेंसिक की टीम आई है, तो बोल रहे हैं कुछ भी छूना नहीं है। और चोर जो है बाकायदे फ्रिज में से पानी निकाल के पिए हैं। मतलब बहुत ही प्लान्ड वे में किए हैं एकदम से। बताइए अब क्या कहा जाए। मतलब आदमी कितना सेफ़ है, कितनी चीज़ें सेफ़ हैं।
क्या मतलब एक दिन की भी छुट्टी में उनको पता चल जा रहा है कि इस घर में कोई नहीं है, आप चोरी कर लो। और इतने इत्मीनान से किए हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें फेंक दिए हैं, गोल्ड जो है मतलब अब इतना ख़राब भी लग रहा है। वो तो रो रही हैं, तो वो लोग के लिए भी खाना मैं बना रही हूँ। तो चलिए झटपट मैं खाना गाइस बना लूँ, क्योंकि सुबह से वो लोग कुछ नहीं खाए। अब घर में घुसे, आज सुबह ही आए, घर में घुसे तो ये हाल। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किए तो अब तो कुछ छूना उना है नहीं उनको। तो चलिए झटपट मैं खाना बना देती हूँ, नहीं 1 बज जाएगा, फिर लंच का भी टाइम होता है ना। तो मैं सोची वो लोग को बुला के या उनके घर ही दे आऊँगी। ये देखिए गाइस, मैं आलू परवल और ये मेरे प्याज भून रहे हैं, और इधर कुकर में चावल मैंने चढ़ा दिया है। और ये देखिए मेरी करेले की भुजिया बन गई है, और ये दाल बन गई, बस रोटी सेकनी है। और ये मैंने ना पहले ही फ्राई करके परवल और आलू को निकाल लिया है। और मैं प्याज भून रही हूँ, और ये थोड़े भून जाएंगे ना तब मैं सोया चंक्स डाल दूँगी। तो वो लोग को भी खाने पे आना है ना, तो इसीलिए सब मैंने तैयारियां की हैं। ये देखिए दही है, रायता मैं बना दूंगी गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। और गाइस अभी तक हमारे यहाँ लाइट नहीं आई है, मतलब पावर इलेक्ट्रिक सप्लाई अभी नहीं आई है, बिजली कटी हुई है, सुबह का ही कटी हुई है, ना पानी आया, बिजली नहीं तो पानी भी नहीं। गाइस इतनी गर्मी लग रही है अभी, थैंक गॉड इन्वर्टर तो चल रहा है, जब तक देखिए चलेगा तभी तक। और ये देख रहे हैं पूरे पसीने से भीगे हुए हैं हम लोग, इतनी उमस है, इतनी ह्यूमिडिटी है गाइस कि पूछिए मत। मैंने बताया था ना हमारे सामने जो कॉर्नर वाले घर में चोरी हो गई है, तो उनका ना बहुत कुछ चला गया है गाइस। ज्वेलरी सारी छोटी मोटी, बड़ी तो नहीं, छोटी मोटी कान की इयरिंग बोले 15-20 रखी थी, गले की चेन वेन सब चली गई है, और कैश रखी थी 5,000 वो सब। और घर का तो जो नुकसान किए हैं वो किए ही हैं, मतलब अलमीरा का पूरा डोर ऐसे। तो मतलब किस हद तक गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसके यहाँ हुआ है वो लोग की तो हालत ही ख़राब है। मतलब कितनी आदमी मुश्किल से एक एक पैसे जोड़ के कैसे कुछ एक चीज़ बनाता है। मतलब एक छोटी सी नाक की कील ही लेनी है तो कितनी बार गाइस सोचना पड़ता है आजकल इस महंगाई के दौर में, और एक झटके में ये लोग उड़ा ले जाते हैं। तो क्या ही करा जा सकता है हाथ मलने के अलावा। तो यही मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, कोई कुछ भी घर में मत रखें। और गाइस ना ये कल ही रात का है, सैटरडे नहीं फ्राइडे इवनिंग का है। ये रात में खाना पीना बना के ना मैं ये वॉल पेपर लाई थी, फ्लोर मैट लाई थी, ये मैं ना अपने साइड के वॉल पे लगा रही हूँ। ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड घर है ना गाइस, तो टाइल्स वाइल्स हम लोग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि चेंज भी करना होता है, अभी हमको दूसरा घर चेंज भी करना है। तो मैं बोली कि इसमें इतना इन्वेस्ट क्यों करना, तो यही चिपका देते हैं, जिससे कुछ भी खाना बनाते तो छींटे पड़े ना, तो ये वॉशेबल भी होता है और हीट रेसिस्टेंट भी होता है। तो सब लोग को मैं खाना पीना बना दी, और फिर मैं ये चिपका रही हूँ। पहले मैं ना फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, तो वो मैं चिपकाई थी, तो वो थोड़ा पतला था, और गैस के मतलब आँच की लपट से ना 1-2 जगह फट गया था। तो फिर मैं उसको चेंज उतना तो उखाड़ दी थी, लेकिन अब मैं सोची ना किसी के ऊपर स्टिक कर दूँ। ये साइड में आप लोग देख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, सरफेस भी स्मूथ रहेगी। तो मैं मतलब नाप के तो लाई नहीं थी, तो गाइस कम पड़ गया है। तो जितना आ रहा है ना, 2 ये थे, 2 लेयर थे, तो दोनों को मैं चिपका दी हूँ। और अब फिर मैं कभी जब पास जाऊँगी मार्केट ना, ये मैंने लोकल शॉप से ही लिया था, तो जब मैं मार्केट जाऊँगी तो वहाँ से फिर लेके आऊँगी। इस बार मैंने मतलब नाप के मेजर करके लेके जाऊँगी। और इसको चिपकाने के लिए ना गाइस एक फेविकॉल का था, वो मैं ख़रीदी थी, वो भी 100 रुपीज़ का था, वो मैं ले आई थी। तो उसको ही मैं ना नाइफ़ की मदद से लगा दे रही हूँ। और ये आज तो वैसे खूब बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बारिश जिस भी दिन नहीं हो रही है ना, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी मैं बोली ये काम कितने दिनों से मैं टाल रही थी और करना था ही, तो मैं बोली आज इसको कर ही लेते हैं। फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था गाइस ना, वो वॉल जितनी दूर का मैंने वॉलपेपर निकाल दिया था ना, वो वाइट वाइट गंदी लग रही थी।
तो यहाँ पे ये ना बीच में मैं कट करने के लिए श्रवण से कैंची मांग रही हूँ। ये देखिए मैं स्लैब पे ही बैठ गई हूँ, क्योंकि जब आप आराम से बैठे रहिए ना तभी ये सब काम हो पाते हैं। अगर आप खड़े होके करते ना तो मेरा स्लैब कुछ ज़्यादा चौड़ा भी है तो नहीं हो पाता। और ये देखिए चिपक गया सब। और आज है सैटरडे और कल मैं ना व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि गाइस कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मैं बीच में बताई भी हूँ। मेरे सामने के बगल के घर में ना चोरी हो गई थी, तो थोड़ा सा माइंड अपसेट था। उनके घर में चली गई थी और थोड़ा सा मतलब माहौल भी वो अच्छा नहीं लग रहा था। और मतलब किसी का इतना ज़्यादा गृहस्थी उजड़ गई तो फिर नहीं, मन नहीं हो रहा था। और जब कोई चीज़ मन ना लगे ना फिर वो करने की इच्छा नहीं होती है ज़बरदस्ती। चित रहिए क्योंकि आजकल ना हम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। मतलब सेफ़ इन द सेंस कि अगर चोर मान लीजिए वो उनके तो सामान जो गया, ज्वेलरी गई, वो तो अलग बात है। इन केस अगर उन लोग जो चोर हैं अगर वो घर में घुसते हैं और कोई अगर अकेले है, तो ऐसे लोग जो इंटेंशनली आए हैं कि हमको चोरी करनी ही करनी है, तो अगर कोई रास्ते में आता है या कोई उनको मिल जाता है ना तो वो लोग उसको भी कुछ करने से ना डरेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग तो यही उनको सांत्वना दिए कि चलिए जो गया सो गया, ये सब चीज़ें तो बन भी जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान सब लोग सुरक्षित रहें वो ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस मतलब आजकल का ज़माना ऐसा है ना कि कम से कम ही आप गोल्ड और इन सब में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इनकी कोई श्योरिटी नहीं है। और अगर आप रखते हैं तो फिर लॉकर में पैसे इंगेज करिए उसको रखने के लिए। तो ये सब एक तरीके से वेस्टेज ही है, लेकिन क्या करें, दिल मानता नहीं है बनाने के लिए और फिर बड़ा अफसोस होता है। तो मुझे तो यही सबक मिला है कि मतलब जो भी चीज़ें हैं जो आप पहन सकते हो, एक दो चीज़ें, उसके अलावा इन सब पे इन्वेस्ट करना ना बेवकूफ़ी है गाइस, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की गलतियों से और दूसरों की चीज़ों से, इन एक्सीडेंट से ना हमेशा सबक सीखना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। तो गाइज़ मैं ये व्लॉग इसीलिए स्पेशली ये बात बता रही हूँ, मैं चाहती तो ना भी बताती, लेकिन इसीलिए ये मैं बता रही हूँ ना क्योंकि आप लोग भी अवेयर हो जाएं गाइज़। और जब भी आप कहीं ज़्यादा दिनों के लिए जाएं, कम मतलब जब भी आप घर छोड़ के जाएं ना तो ज़रूर अपने नेबर्स को इन्फॉर्म करके। तो गाइज़ अब इसी के साथ मैं ये व्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।